हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पुराने सेशंस में आपने जो पढ़ा था उसको एंजॉय किया होगा और साथ में आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे पढ़ रहे होंगे। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम बहुल आवेशों के कारण या एक से अधिक आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें आप फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर 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 सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, थ्योरी वाले लेक्चर बड़े ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन वाले लेक्चर्स को कम पढ़ते हैं। तो ध्यान करें, आपको न्यूमेरिकल भी उतने ही अच्छे से पढ़ना है जितने अच्छे से आप थ्योरी पढ़ते हो, क्योंकि थ्योरी का एप्लीकेशन ही आपका न्यूमेरिकल है। थ्योरी को अगर आप अप्लाई करना सीख जाते हो तो वो वैसे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बड़े जरूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान दें, पहला एग्जाम्पल है आज के सेशन का। क्या है एग्जाम्पल में, आपको अनंत आवेश दिए गए हैं, प्रत्येक 4 माइक्रो कूलाम का है। ठीक है, अनंत आवेश प्रत्येक 4 माइक्रो कूलाम एक रेखा के एक्स अक्ष के अनुदिश रखे हैं। ठीक है, कितनी कितनी दूरियां हैं इनकी, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इस प्रकार से अनंत तक रखे हुए हैं। और प्रत्येक आवेश की मात्रा कितनी है, 4 माइक्रो कूलाम। कितनी है प्रत्येक आवेश की मात्रा, 4 माइक्रो कूलाम। आपको क्या करना है, इन सभी आवेशों के कारण मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है, बिंदु O पर विभव ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, बिंदु O पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु O पर विभव ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, बिंदु O पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस बिंदु O पर विभव इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण भी होगा, इस आवेश के कारण भी होगा, इस आवेश के कारण भी होगा, इस आवेश के कारण भी होगा। तो हम हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव। अगर आप इस बिंदु O की बात करें और इस बिंदु O पर आपको कुल विभव की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखेंगे, V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो V = विभव का फॉर्मूला K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो K सभी में से कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, इन सभी में से K को कॉमन निकाल दिए। ये K सभी में कॉमन है तो K को सभी में से क्या किया, कॉमन ले लिया। तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, क्या मान रह गया, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे चलता जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, मान रख के देख लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, K की वैल्यू आपके पास क्या, 9 × 10⁹। K का मान क्या है, 9 × 10⁹। वैल्यू रखते हैं Q1 कितना है, 4 माइक्रो कूलाम। तो ये आवेश भी लगभग सभी सेम ही है, सॉरी लगभग क्या, आवेश भी सभी सेम है। तो आप आवेशों को भी कॉमन ले लें या आप यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम में है ना, डिवाइडेड बाय दूरी 1 मीटर। यहाँ मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है, 1 मीटर है। बात समझ में आई। प्लस Q2 की भी वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻⁻6/R2। R2 कितना है, 2। ये बात समझ में आई। प्लस 4 × 10⁻⁻6/R3। R3 कितना है, 4 है। ठीक है, प्लस डैश 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 ऐसे आगे ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये समझ आ गया। 4 × 10⁻⁻6 इन सभी में कॉमन आ रहा है तो इसको हमने क्या, कॉमन ले लिया। 4 × 10⁻⁻6 इन सब में कॉमन है
तो हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल दिया। जैसे आपने इसको कॉमन लिया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 को आपने कॉमन लिया, तो देखिए क्या बना, v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, इसको कॉमन लिखेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस, वहां क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे आपका ये सॉल्व होता जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 से ये प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर 3 रह जाएगी। इसको सॉल्व किया तो v इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर क्या रह गई 3। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो a/1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है क्या, जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस r, a/1 माइनस r। a क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपका कितना है 1 माइनस r क्या होता है, r होता है सर्वानुपात। सर्वानुपात क्या होता है, दूसरा पद माइनस दूसरा पद बटे पहला पद, या तीसरा पद बटे पहला दूसरा पद, ऐसे आ जाएगा आपको ये सॉल्व करने पे। तो ये आएगा आपका कितना, r की वैल्यू आएगी आपकी 1/2, जैसे 1/2 अपॉन 1 तो 1/2 आएगा। तो आपने ये क्या कैलकुलेट किया, 36 इंटू 10 की पावर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, ये बन गया आपके पास में 36 इंटू 10 की पावर 3, ये थर्ड रेशियो से ऊपर लिख दिया तो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 माइनस 1 तो 1 बचा। 36 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा v इक्वल टू 72 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी की बूंद है जिसका आपको द्रव्यमान दिया गया है और उसका आवेश दिया गया है। ठीक है, एक पानी की बूंद का द्रव्यमान दिया गया है और उसी पानी के बूंद का आपको आवेश भी दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका विभव ज्ञात करना है जब वो दो पट्टिकाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ध्यान दें क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक पानी की बूंद, क्वेश्चन देखें क्या है, एक पानी की बूंद, एक जल की बूंद, जल की बूंद का द्रव्यमान, एक जल की बूंद का द्रव्यमान कितना है, 4 गुणा 8 इंटू 10 की पावर -8 ग्राम, तथा उसका आवेश, तथा उसका आवेश, उसका आवेश, आवेश की बात करें तो वो कितना है, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है, दो समांतर पट्टिकाओं के मध्य, दो समांतर पट्टिकाओं के मध्य, समांतर पट्टिकाओं के मध्य, पट्टिकाओं के मध्य स्थित है, पट्टिकाओं के मध्य स्थित है, स्थित है। ठीक है, तब उस एक जल की बूंद है, उसका द्रव्यमान दिया है, आवेश दिया है, क्या कह रहे हैं, दो समांतर पट्टिकाओं के मध्य स्थित है, तब बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। बूंद पर तब, या पट्टिकाओं के मध्य जैसे लिखते हैं, तब पट्टिकाओं के मध्य विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। पट्टिकाओं के मध्य, पट्टिकाओं के मध्य विभव ज्ञात कीजिए, विभव ज्ञात कीजिए। आपको विभव का मात्रा ज्ञात करनी है कि पट्टिकाओं के मध्य विभव कितना आएगा। क्वेश्चन ध्यान दिया, एक ये पट्टिका है और एक ये पट्टिका है।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दो समांतर पट्टिकाएं हैं, एक पर पॉजिटिव मान लिया मैंने, एक पर नेगेटिव मान लिया, इसके बीच में एक पानी की बूंद रखी हुई है। अगर यहाँ पर देखें तो पानी की बूंद ऐसे, इस पर भार कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg। अब विद्युत क्षेत्र इसके अपोजिट होना चाहिए, तो हमने ये कह दिया कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अगर ऐसा हुआ तो इस पर विद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण बल इस दिशा में लगेगा, F इक्वल टू QE, और ये संतुलित कर देगा। ठीक है, तो दो समांतर पट्टिकाओं के मध्य स्थित है। तब पट्टिका के मध्य विभव ज्ञात कीजिए यदि बूंद, ऐसे लिख लो, यदि बूंद संतुलन में रहे, यदि यदि बूंद संतुलन में रहे, ठीक है, बूंद जो है आपकी वो संतुलन में ही है, तो आपको पट्टिकाओं के मध्य विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, तो साम्य अवस्था में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, या संतुलन अवस्था में, साम्य अवस्था में हम यहाँ पे साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था में क्या होगा, F इज इक्वल टू mg, और F किसके इक्वल है, यहाँ पे QE के इक्वल है, इसको आपने क्या कह दिया, mg कह दिया। अब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर को मैंने R गुणा R लिखा, R स्क्वायर को R गुणा R लिखा, ठीक है। अच्छा जी, तो KQ बाय R आपका क्या बन गया, विभव बन गया, तो E इक्वल टू V बाय R। और आपको ये डायग्राम गिवन है और इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी भी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो आप E को क्या लिख सकते हैं, V बाय R, तो Q इंटू E को मैंने लिखा V बाय R इक्वल टू mg। बस सिंपली सॉल्व हो गया। मान रखने हैं इसमें, आपको क्या रखनी है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और ये आंसर आ गया। तो आवेश कितना है, आवेश की मात्रा आपको कितनी दी गई है, आवेश दिया है 2.4। आवेश कितना है, 2.4। आवेश की मात्रा कितनी है, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, तो आवेश रखा हमने 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू V बाय R। R कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू mg। mg की बात करें तो द्रव्यमान कितना है बूंद का, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 8। ये ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये ग्राम से किलोग्राम में बदल गया, इंटू जी। ठीक है, अब देखो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो 2.4 से 4.8 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 बार ये कट गया। अच्छा जी, अब देखो और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, ध्यान दें, तो ये आया आपका 10 की पावर माइनस 18 V डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 और 3 माइनस का 11, और जी की वैल्यू भी हमको पता होती है 10 है। जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब आपने जैसे इसको सॉल्व किया तो ये -2 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर माइनस 16 रह गया। 1 0 से इसको कैंसिल किया तो ये 10 की पावर माइनस 10 रह गया। ये -10 से आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका आया 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू V इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सिंप्लीफाई कर दें, -10 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये क्या बचा, 10 की पावर माइनस 6, इसका इधर गुणा करो, 10 की पावर माइनस 6 V इक्वल टू 4। तो फाइनली V आ गया आपके पास में, V कितना आ गया फाइनली आपके पास में, V की वैल्यू कितनी आ गई, V इक्वल टू 4 अपॉन 10 की पावर माइनस 6, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया, 4 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिए गए चित्र में केंद्र पर विभव बताना है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। एक तरह से आप ये फॉर्मूले की तरह याद कर लें तो आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आप इसको क्या करें, एक फॉर्मूले की तरह याद कर लें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपने फॉर्मूले की तरह याद कर लिया तो ये निश्चित रूप से मान लो कि आप जब जेई का या नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में विभव की मात्रा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। कहां पर, केंद्र पर। तो देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, दिए गए चित्र में केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। जो चित्र दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, केंद्र पर विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, एक कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। इस पर ये आवेश रखे हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। इस समबाहु त्रिभुज ये A, ये भी A और ये भी A, नहीं लग रहा हो तो आप मान लें एक समबाहु त्रिभुज है। केंद्र O पर इन आवेशों के कारण विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ये दूरी भी पता होनी चाहिए और ये दूरी भी पता होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हमने ये सॉल्व करना बताया था, याद कर लें। ये दूरी a/√3 होती है, कितनी होती है, a/√3 होती है। इस दूरी को रेडीमेड याद रखें, a/√3। समबाहु त्रिभुज है तो ये भी क्या होनी चाहिए, a/√3 और ये भी क्या होनी चाहिए, a/√3। बस सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं बचा, बस आपको डिस्टेंस का ही था। केंद्र पर विभव ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव। इसके केंद्र पर कुल विभव आपको बताना है तो इस Q1 के कारण भी आएगा, इस Q2 के कारण भी आएगा और इस Q3 के कारण भी आएगा। तो हमने लिखा V = Q1 के कारण V1 प्लस Q2 के कारण V2 प्लस Q3 के कारण V3। बात समझ में आ गई, वैल्यू रखते हैं तो V = KQ1 अपॉन R1 ऐसे तो लिखेंगे, प्लस KQ2 अपॉन R2 मैंने लिख दिया, प्लस KQ3 अपॉन R3। ठीक है, तो V = KQ1 अपॉन R1। R1 को आप क्या लिखोगे, a/√3 प्लस KQ2 अपॉन R2, तो KQ2 अपॉन R2 को भी क्या लिखोगे, a/√3 प्लस KQ3 अपॉन R3, तो R3 को भी क्या लिखोगे, a/√3। क्या कॉमन आ रहा है सब में से, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, K अपॉन a/√3। तो मैंने क्या किया, K अपॉन a/√3 इन सब में से कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया। अच्छा, K को आप क्या लिख सकते हो, कि ये √3 को पहले ऊपर लिखो, √3 को हमने लिखा तो √3K अपॉन A और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का मतलब क्या हो गया, सभी जो जितने भी चार्ज रखे हैं इसके सेंटर को, इसके शीर्षक पे, शीर्षों पे जितने भी आवेश रखे हैं उन सभी का योग करना है, मतलब सिग्मा Q। सिंपली जितने भी आवेश हैं उन सबको जोड़ देना है इनटू सिग्मा Q। तो आपने क्या लिखा, V = K की वैल्यू क्या, 1/4πε0 √3/A इंटू सिग्मा Q। अगर आप ये फॉर्मूला रेडीमेड याद रख लेते तो इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है।
आप ये फॉर्मूला अगर याद करते हैं ना, याद कर लेते हैं ये फॉर्मूले को, इस सूत्र को याद रख लेते हैं, तो आपको ये सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या है क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 √3/a सिग्मा क्यू, 1/4πε0 √3/a इंटू सिग्मा क्यू। अब देखो कुछ भी वैल्यू दे दें, कोई भी वैल्यू दे दें, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं एग्जांपल करके बताता हूं, कोई भी वैल्यू दे दें, आपको इतना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपने वैल्यू देखी नहीं कि आंसर आएगा। ध्यान दें, देखो कैसे, ठीक है, कोई भी वैल्यू देने पर आप बड़े इजी गोइंग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे आपके पास वैल्यू होगी और उस वैल्यू के हेल्प से कितने आसानी से आप आंसर को ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन दिया, ये आपको 3 आवेश दिए गए हैं, कितने, 5 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं, ये भुजा हुई आपके पास 10 सेंटीमीटर। केंद्र पर क्वेश्चन सेम है, केंद्र पर विभव बताओ, केंद्र पर विभव बताओ। तो आप कहोगे इसके कारण प्लस इसके कारण माइनस इसके कारण, तो वो सिंपली हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया और आंसर बता दिया। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्या, 9 × 10⁻9 इंटू √3/a, a का मतलब 10 × 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ये बात समझ में आ गई। 1/4πε0 कितना, 9 × 10⁻9 √3, a की वैल्यू क्या है, 10 × 10⁻2 सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस, या पूरा लिखें 5 × 10⁻6 प्लस 8 × 10⁻6 माइनस 2 × 10⁻6। मैंने कहा था विभव एक अदिश राशि, इसलिए परिमाण और चिन्ह हम दोनों लिखेंगे। अब देखिए क्या आया, ये v इक्वल टू 9 × 10⁻9 √3 डिवाइडेड बाय, एक 10 में से ये -2 को कैंसिल आउट किया, तो ये कैंसिल आउट होगा, 10⁻1 रह गई। यहां से क्या कॉमन आ गया, 10⁻6 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, 10⁻6 कॉमन आ गया। तो आपके पास क्या बचा, 5 + 8 - 2, ठीक है, क्या बचा, 5 + 8 - 2। अब देखो ये -1 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻5 रह गई, और ये 10⁻5 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻4, घटाओ 6 और 5 कितना, 11, 6 5 11, तो 9 √3 × 11 × 10⁻4 मल्टीप्लाई किया तो 99 √3 10⁻4 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ऐसे सिंपल ही सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या है, ट्राइंगल की जगह मैं स्क्वायर भी दे सकता हूं, मैं स्क्वायर भी दे सकता हूं, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे सकते हैं। आपको पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। तो आपको बेसिक तरीका वही है, सबके चार्जेस को ऐड करते जाना है और पोटेंशियल विभव की गणना करते जाने हैं, सबके आवेशों को जोड़ते जाना है। ये ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, क्या, 1/4πε0 √3/a इंटू सिग्मा की। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात करूं, स्क्वायर की, वर्ग की बात करूं, और वर्ग के लिए आपसे कहूं कि गणना करनी है, किसके लिए करनी है, वर्ग के लिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो आपसे क्या है, दिए गए चित्र में केंद्र पर विभव ज्ञात करो। क्वेश्चन सेम है, एक वर्ग दिया है आपकी बार, आपको इस वर्ग के केंद्र पर बताना है आपको। ये क्या गिवन है, आपको एक वर्ग दिया है। तो देखो क्या है, दिए गए चित्र में केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। आपको ये चित्र दिया गया है, ठीक है, ये एक वर्ग दिया गया है। वर्ग के चारों भुजाओं पर 4 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। इसके केंद्र पर आपसे पूछा गया है, और भुजा A A A A
वर्ग नहीं लग रहा हो तो हम मान लेंगे। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपको यहाँ पे ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये पूरा विकर्ण कितने का होता है। कितना होता है ये विकर्ण? √3/√2a। कितना होता है? √2a। केंद्र पर बताना है ना, तो ये पूरा होता है √2a। तो आधा कितना हो जाएगा इसका? अरे हाफ कितना होगा? a/√3। तो ये सभी a/√3 हो जाएगा। तो ये a पॉइंट हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया और ये बिंदु o। तो ये सभी a/√3। तो इसके कारण विभव प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, तो हम क्या कहेंगे? वर्ग के केंद्र पर कुल विभव, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर कुल विभव। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर कुल विभव। तो कुल कितना आएगा? v इक्वल टू पहले आवेश के कारण प्लस दूसरे आवेश के कारण प्लस तीसरे आवेश के कारण प्लस चौथे आवेश के कारण। अब देखिए विभव की मात्रा आएगी तो v इक्वल टू k √3 होता है। ये टोटल क्या होता है? √2a। हाफ में 2 से डिवाइड लगाएंगे, √2 से ये गया तो ये आएगा a/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या? a/√2 प्लस k q2/a/√2 प्लस k q3/a/√2 और लास्ट प्लस k q4/a/√2। ये बात समझ में आ गई? सब में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में? k/a/√2। क्या बच गया फिर से? q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4। ठीक है, अब √2 को ऊपर लिखोगे आप तो ये बन जाएगा v इक्वल टू √2k। क्या बन जाएगा? √2k/a। √2k/a और ये सबको समेशन है तो सिंपली सिग्मा q लिख दो। k की वैल्यू आपके पास क्या आती है? k की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। k की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 √2/a इंटू सिग्मा q। अगर स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रखें, ये फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखें। क्या? 1/4πε0 √2/a इंटू सिग्मा q। फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है ना? तो ये ट्रिक की तरह याद रखें, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बोर्ड में अप्लाई नहीं करना है। अगर बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, बोर्ड में पैटर्न से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो एक इस पर न्यूमेरिकल लेते हैं हम छोटा सा। क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0 √2/a इंटू सिग्मा q। में कोई भी चार्ज दे दें आपको, कैसा भी चार्ज दे दें, अब हमें ये पता है कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी चार्ज की वैल्यू हो, उन चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके सेंटर पर, केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको देखो ये चार्जेस गिवन है। Q1 की वैल्यू है आपके पास में कितना? 4 माइक्रोकूलम। ये कितना है? 6 माइक्रोकूलम। ये कितना है? -3 माइक्रोकूलम। और इसको हमने क्या लिखा? 2 माइक्रोकूलम। ये आपके पास वैल्यूज है। ठीक है, ऐसा करें, इसको चलो -3 रहने देते हैं। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है केंद्र पर, और ये साइड जो है वो है आपके पास कितना? फिर से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या आया था फॉर्मूला? v इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 √2/a इंटू सिग्मा। इसमें वैल्यू रखें, फाइनल आंसर आएगा। तो देखो कैसे? v इक्वल टू 1/4πε0 क्या? 9 इंटू 10 की पावर 9 √2। a क्या है? a है आपके पास 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10 की पावर -2। अब सिग्मा q, इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा सिग्मा q के लिए। तो 4 + 6 -3 + 2, ये सब सिग्मा q कर दिया। अब लेकिन ये तो माइक्रो कूलाम में है, तो माइक्रो कूलाम से किस में लाना पड़ेगा? इन सबको कूलाम में। माइक्रो कूलाम से इन सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कूलाम में।
क्योंकि ये माइक्रो तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर -6, -3 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, तो मैंने डायरेक्टली -6 को कॉमन ले लिया। ठीक है, फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये एक 0 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -1 रह जाएगी यहाँ पे। तो क्या आएगा, v इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 √2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1। इनको ऐड करो, 10 और 2 12, 12 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 9। ठीक है, क्या बचा, 9 इंटू 10 की पावर -6। -1 से इसको कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -5 बची, और -5 ये पावर जो है वो हमने इससे कैंसिल आउट कर दी, तो 10 की पावर क्या रह गई, 4। ठीक है, 10 की पावर क्या रह गई, 4। मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 81 √2 इंटू 10 की पावर 4 बोल्ड। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका कोई भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री आनी चाहिए। जैसे मैंने स्क्वायर पे रखा था, अभी यही चार्ज मैं क्या कर दूं, एक हेक्सागन पे रख देता हूं। ये आपको एक हेक्सागन है, षटभुज है, इस षटभुज पे रख देता हूं। ठीक है, रेगुलर एक समान है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ये 8 माइक्रोकूलम, ये +5 माइक्रोकूलम, और ये 2 माइक्रोकूलम। पूछा इसके केंद्र पर बतलाइए। अब आपको प्योर ज्योमेट्री है, ये कुछ नहीं है, क्या है, प्योर ज्योमेट्री है। आपको ये पता होनी चाहिए, अगर ये साइड A है, A तो रेगुलर है ना, तो आपको ये पता होनी चाहिए ये क्या होगा। तो देखो ये साइड अगर A है तो रेगुलर हेक्सागन में ये वाला एंगल होता है आपका कितना, 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी कितना, 60। और अगर ये 60 तो ये भी कितना, 60 डिग्री। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन में ये क्या होगी, इसकी इक्वली बाइसेक्टर होगा, इक्वली डिवाइड करेगा इस एंगल को। तो ये क्या हो गया, ये भी A हो गया। तो सारी साइड्स इसकी अंदर की क्या आ जाएंगी, A ऐसे। तो आप इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया, आपको होमवर्क में ये सॉल्व करना है। ये A है, ये भी A है, ये A है, ये भी A है। तो आप क्या कहेंगे, डिस्चार्ज, ठीक है, KQ/A -5 K -5/A। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करना है। मैं हेक्सागन की जगह पेंटागन दे दूं तो कोई नहीं, आपको बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए और आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और नया कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल के ऊपर, विभव के ऊपर। ठीक है, हम कल फिर से मिलेंगे और एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।